श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 96। गोविंद राय से दीक्षा लेकर उस साधना में श्री रामकृष्ण देव का सिद्ध लाभ। ज्यों ही श्री रामकृष्ण देव के मन में इस विचार का उदय हुआ, त्यों ही उसे कार्य रूप में परिणत करने को वे उद्यत हुए। उन्होंने गोविंद राय से अपने अभिप्राय को व्यक्त किया तथा उनसे दीक्षा लेकर विधिवत इस्लाम धर्म के साधन में वे प्रवृत्त हुए। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, तब मैं अल्लाह मंत्र का जप किया करता था, मुसलमानों की तरह लांग खोलकर धोती पहनता था, त्रिसंध्या नमाज पढ़ता था। उस समय मेरे मन से हिंदुत्व का भाव एकदम विलुप्त हो जाने के कारण हिंदू देव देवियों को प्रणाम करना तो दूर रहा, उनके दर्शन करने तक की प्रवृत्ति नहीं होती थी। इस प्रकार 3 दिन बीतने के बाद मुझे उस मत का साधन फल सम्यक रूप से हस्तगत हुआ था। इस्लाम धर्म की साधना से के समय से श्री रामकृष्ण देव को सर्वप्रथम लंबी दाढ़ी युक्त एक गंभीर ज्योतिर्मय पुरुष प्रवर का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ था। तदनंतर सगुण विराट ब्रह्म की उपलब्धि के पश्चात तुरीय निर्गुण ब्रह्म में उनका मन लीन हो चुका था। इस्लाम धर्म की साधना के समय श्री रामकृष्ण देव के आचरण। हृदय कहता था कि इस्लाम धर्म की साधना के समय श्री रामकृष्ण देव को मुसलमानों के समान खान पान करने की इच्छा हुई थी। मथुरा मोहन जी की विनीत प्रार्थना से ही वे उस कार्य से विरत हुए थे। बाल स्वभाव श्री रामकृष्ण देव की इच्छा कम से कम आंशिक रूप से पूर्ण न होने पर वे कभी शांत नहीं होंगे, यह सोचकर मथुरा मोहन जी ने उस समय एक मुसलमान रसोइया लाकर उसके निर्देशानुसार एक ब्राह्मण के द्वारा मुसलमान रीति से रसोई कराकर श्री रामकृष्ण देव को भोजन कराया था। इस साधना के समय श्री रामकृष्ण देव ने एक बार भी काली मंदिर के अंदर पैर नहीं रखा था। उसके बाहर मथुरा मोहन जी की कोठी में वे रहा करते थे। भारत की हिंदू तथा मुसलमान जाति के अंदर समय आने पर भ्रातृभाव का उदय होगा। श्री रामकृष्ण देव के इस्लाम मत की साधना के द्वारा इस बात का अनुभव होता है। वेदांत साधना में सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव के हृदय में अन्यान्य धर्म संप्रदायों के प्रति किस प्रकार सहानुभूति उत्पन्न हुई थी, पूर्वोक्त घटना से इस बात को समझा जा सकता है। एवं एकमात्र वेदांत विज्ञान पर निर्भरशील होकर ही भारत के हिंदू तथा मुसलमान परस्पर सहानुभूति संपन्न तथा भ्रातृभाव में निबद्ध हो सकते हैं। यह बात भी हृदयंगम होती है। अन्यथा श्री रामकृष्ण देव के कथनानुसार हिंदू तथा मुसलमानों के अंदर मानो पर्वत जैसा व्यवधान है। इतने दिन तक एक साथ रहते हुए भी परस्पर के चिंतन, धार्मिक विश्वास तथा आचरण एक दूसरे के लिए दुर्जेय बने हुए हैं। वह पहाड़ एक दिन अवश्य अंतर्हित होगा तथा दोनों प्रेम पूर्वक आपस में गले लगेंगे। युगावतार श्री रामकृष्ण देव के इस्लाम धर्म की साधना क्या इसी बात की परिचायक है। परवर्ती समय में श्री रामकृष्ण देव के मन में अद्वैत स्मृति कहाँ तक प्रबल रूप से विद्यमान थी। निर्विकल्प भूमि में प्रतिष्ठित होने के फलस्वरूप उस समय द्वैत भूमि की सीमा में अवस्थित विषय तथा व्यक्तियों को देखकर बहुधा श्री रामकृष्ण देव में एकाएक अद्वैत स्मृति प्रबुद्ध हो उठती थी तथा वे तुरीय भाव में लीन हो जाते थे। संकल्प के बिना ही सामान्य उद्दीपन मात्र से हमने उन्हें ऐसा होते देखा है। अतः यह कहना अनावश्यक है कि संकल्प मात्र से उस समय उनके लिए उस भूमि में आरूढ़ होना कोई विशेष बात नहीं थी। इससे यह भी स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है कि अद्वैत भाव के साथ उनका कितना हार्दिक संयोग विद्यमान था। यहाँ पर इस प्रकार की कुछ घटनाओं का उल्लेख करने पर पाठक स्वयं समझ सकेंगे कि उनके हृदय में वह भाव कितना गहरा तथा व्यापक था। उक्त विषय कुछ दृष्टांत। एक वृद्ध घसियारा। दक्षिणेश्वर काली मंदिर का एक विशाल बगीचा वर्षा के समय तृणाच्छादित रहने के कारण मालियों के लिए साग सब्जी आदि बोने में बहुत अड़चन होती थी। इसलिए उस समय घसियारों को घास काट ले जाने की अनुमति दे दी जाती थी।
एक दिन एक वृद्ध घसियारे को बिना मूल्य घास लेने का आदेश मिलने पर वह दिन भर सानंद उस कार्य में नियुक्त रहने के पश्चात सायंकाल गट्ठा बांधकर बेचने के लिए बाजार जाने को तैयार हो रहा था। श्री रामकृष्ण देव ने देखा कि लोभ के वशीभूत हो उसने इतनी घास काट ली है कि उस बोझ को ले जाना वृद्ध के लिए कभी संभव न था, किंतु गरीब घसियारे का उधर कोई ध्यान न था। उस बड़े बोझ को सिर पर रखने के लिए वह बारंबार नाना प्रकार से प्रयास कर रहा था, पर बोझ को उठा नहीं पा रहा था। यह देखकर श्री रामकृष्ण देव भावाविष्ट हो गए और सोचने लगे कि भीतर पूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा के विद्यमान रहते हुए भी बाहर ऐसी निर्बुद्धिता, इतना अज्ञान, हे राम तुम्हारी यह क्या विचित्र लीला है। और इस प्रकार कहते हुए वे समाधिस्थ हो गए। घायल पतिंगा। इसी प्रकार एक दिन श्री रामकृष्ण देव ने देखा कि एक पतिंगा उड़ता हुआ चला आ रहा है और उसके मलद्वार में एक लंबी सींग बिधी हुई है। किसी दुष्ट बालक ने ऐसा किया है, ऐसा सोचकर पहले उन्हें दुख हुआ, किंतु दूसरे ही क्षण भावाविष्ट होकर, हे राम तुमने स्वयं ही यह अपनी दुर्दशा की है। यह कहते हुए खिलखिलाकर वे इस प्रकार हंसने लगे कि चारों ओर हंसी गूंज उठी। पददलित नवीन दुर्वादल। काली मंदिर के नीचे का कोई स्थान नवीन दुर्वादल से समाच्छन्न होकर किसी समय परम रमणीय हो गया था। श्री रामकृष्ण देव उसे देखते हुए भावावेश से ऐसे तन्मय हो गए कि वे उस स्थान को सर्वथा अपने अंग जैसा अनुभव करने लगे। उस समय सहसा एक व्यक्ति उसके ऊपर से अन्यत्र जाने लगा। इससे असह्य वेदना अनुभव कर वे एकदम व्याकुल हो उठे। उस घटना का उल्लेख कर उन्होंने हमसे कहा था, छाती पर पैर रखकर किसी के चले जाने से जैसा कष्टानुभव होता है, मुझे भी उस समय ठीक उसी प्रकार का कष्ट हुआ था। इस प्रकार की भावावस्था बहुत ही वेदनादायक है। 6 घंटे तक मुझ में वह स्थायी हुई थी। इससे मैं घबरा उठा था। नाव पर 2 मल्लाहों के आपसी झगड़े में श्री रामकृष्ण देव को उनके शरीर पर चोट का अनुभव। काली मंदिर के चांदनी समन्वित विशाल घाट पर खड़े होकर श्री रामकृष्ण देव एक दिन गंगा जी का दर्शन कर रहे थे। उस समय घाट पर 2 दावें लगी हुई थी तथा मल्लाह लोग किसी विषय को लेकर आपस में झगड़ रहे थे। झगड़ा क्रमशः बढ़ गया तथा सबल व्यक्ति ने दुर्बल की पीठ पर बहुत जोर से तमाचा जड़ दिया। इससे श्री रामकृष्ण देव चीख कर रो उठे। उनका वह व्याकुल क्रंदन काली मंदिर में हृदय राम के कानों में सहसा प्रविष्ट होने के कारण शीघ्र ही वहां आकर उसने देखा कि उनकी पीठ आरक्त हो उठी है तथा सूज गई है। क्रोध से अधीर होकर हृदय राम बारंबार कहने लगा, मामा जी मुझे बता दो तो तुमको किसने मारा, मैं उसका सिर काट लूं। तदनंतर श्री रामकृष्ण देव के कुछ शांत होने पर जब उसने सुना कि मल्लाहों के झगड़े के फलस्वरूप उनकी पीठ पर चोट का वेदनाप्रद निशान अंकित हुआ है, तब वह स्तंभित होकर सोचने लगा कि क्या यह भी कभी संभव हो सकता है। इस घटना को श्री गिरीश चंद्र घोष ने श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से सुनकर हमें बताया था। श्री रामकृष्ण देव के संबंध में इस प्रकार की अनेक घटनाओं के उल्लेख किए जा सकते हैं।